अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे बचपन के ज़माने में जब हमारा शहर मऊ नागभंजन एक शहर की तरह नहीं बल्कि गांव और देहात की तरह था, उस वक्त टीवी और मोबाइल का ज़माना नहीं था। आदमी दिन भर काम करता था और रात को खा पी लेने के बाद घर के बाहर खाट बिछाता था। वहीं पे बच्चे और बूढ़े जमा होते थे और जो उनमें से उम्र दराज होता था वो किस्से और कहानियाँ सुनाया करता था। आज के ज़माने में तो कोई खाट जानता भी नहीं होगा। पहले हर घर में खाट मिलती थी और आज जबकि मोबाइल का ज़माना है तो हर बच्चे बूढ़े और जवान मोबाइल में भिड़ गए हैं। किसी को न कंचे याद है, न गुल्ली डंडा और ना ही पतंग और ना ही कहीं कबड्डी देखने में आती है। इस मोबाइल ने बच्चों के सारे खेल को ख़त्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी रोज़ाना किस्से और कहानियाँ सुना करते थे, जिसमें परी जीन वगैरह के किस्से और कहानियाँ हुआ करते थे। तो किस्सा कहानी सुनते सुनते हमें भी परियों से, जिन्नातों से देखने और उनसे दोस्ती करने का शौक़ पैदा होता रहा। और जब हमें शौक़ पैदा हो गया तो हम बाज़ार जाते थे चुपके से और वहाँ से किताब खरीद करके लाते थे। चूँकि हम हिंदी और उर्दू दोनों जानते हैं, इसलिए हिंदी भी किताब लाते थे और उर्दू भी किताब लाते थे। जो किताबें हिंदी में होती थी, उड़ुम बुड़ुम ओम सोम, उसमें जो मंत्र लिखे होते थे वो हमको कुछ समझ में नहीं आते थे, इसलिए उर्दू की किताबें पढ़ना शुरू कर दी और आमिलों के पास भी जाना शुरू कर दिया। हम आमिलों के पास जाते थे तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उनसे कुछ बातचीत करें। किसी के साथ चले जाते थे जो उनके पास इलाज के लिए या कुछ समझने के लिए जाता था, या यूं ही वहाँ पे जाकर के बैठ कर के तमाशा देखते थे। हमारे घर से कुछ दूर नदी उस बार एक सोखा रहा करते थे। सोखा का जो मुवक्किल होता है शैतान हमजाद, वो बहुत ही ताकतवर होता है। जब कोई उनके पास जाता था किसी भी मकसद के लिए, उसको जो कुछ भी जानना होता था तो 1 या 2 रुपया लेकर के जाता था और सोखा के सामने रख देता था और उसको मकसद नहीं बताना होता था। सोखा खुद ब खुद उसका मकसद बयान कर देता था कि आप जादू के इलाज के लिए आए हैं या आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, उसको पता लगाने के लिए आए हैं। वो सब कुछ बता देता था बिना कुछ सवाल किए। दरअसल सोखा जो होते हैं उनका मुवक्किल बहुत ताकतवर होता है। सोखा लोग डी शायर बनाते हैं, मुर्दा घाट वगैरह की मिट्टी को ला करके इकट्ठा करके उस पर मंत्र जाप करके उसको अपने घर के सामने कोई पुतला बनाते हैं। तो ज़्यादातर हाथी का पुतला बना करके उसमें उस मिट्टी को रखते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ और चिल्ला कशी करते हैं। उसको हमारे यहाँ डी शायर बोला जाता है। तो ऐसे ही मैं इधर उधर जाता रहता था तो उस सोखा के पास एक दिन बैठा था और एक मुस्लिम शख्स उसके सामने आया और उसने अपने अमल के बारे में सवाल किया और कहा कि हमने फला दिन से इतने दिन से इतना रोज़ का अमल, हमने फला अमल किया था और उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो उस सोखा ने चेक करने के बाद उसको बताया कि तुमने फातिहा नहीं दी थी अमल से पहले, इसलिए तुमको कामयाबी नहीं मिली। फिर एक दिन एक औरत बहुत बड़ी जादूगरनी थी, उसका कहना था कि वो आमिल नहीं है लेकिन सब कुछ बताती है और सब कुछ करती है। तो उसका कहना था कि वो बिना अमल के करती है, सिर्फ उसके पास एक जिन्नात खुद से आता है और वो जो बताता है, जैसे बताता है वैसे वो करती है और उसका हर काम हो जाता है। तो एक दिन मैं उसके पास बैठा था, एक शख्स आया और उसने अपनी रोशनी के बारे में सवाल किया कि मैं कोई भी अमल पढ़ता हूँ तो कोई रोशनी नज़र नहीं आती और कोई मुवक्किलात नज़र नहीं आते, यहाँ तक कि मुझको उनका एहसास भी नहीं होता। तो उस औरत ने अपने मुवक्किल जिन्नात से पता करके बताया
कि आप फातिहा दिया करो, तुम्हारी रोशनी खुल जाएगी, तुम्हारा सारा अमल खुल जाएगा। जो लोग हमारे शहर मऊ नाथ भंजन के होंगे वो हैदर नगर वाली बुढ़िया को अच्छी तरीके से जानते होंगे, बहुत ही मशहूर थी। इन दोनों की बातों से मेरे दिमाग में एक बात आई कि फातिहा में कोई चीज़ तो है। फिर मैंने क्या किया कि अगरबत्ती खरीदा और अगरबत्ती लेकर के अकेली जगह पर चला गया और वहाँ पर अगरबत्ती जला करके फिर थोड़ा सा अपने जिस्म पर कपड़े वगैरह पर अतर लगाया। फिर उसके बाद दरूद पढ़ा 3 बार। फिर उसके बाद सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह यासीन, चारों कुल, जितनी सूरतें मुझको याद थी सब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और सब पढ़ने के बाद दरूद पढ़ा। फिर उसके बाद दुआ किया कि अल्लाह ताला मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें जो कुछ भी मेरी तरफ से गलती और कोताही हुई आप उसको अपनी रहमत से माफ़ फरमा दीजिए, और जो इसका सवाब है आप इस सवाब को अपनी रहमत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम पैगंबर, नबी, रसूल, अंबिया कराम, औलिया कराम और सहाबा कराम और बुजुर्गान दीन और तमाम मोमिनीन व मोमिनात और मुस्लिमीन व मुस्लिमात जो भी ईमान के साथ इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की अरवाह पाक को पहुंचा दे। इस तरह से मैंने 2-4 दिन तक फातिहा दी। अब मैं जो भी तावीज़ लिखता या कोई वजीफ़ा पढ़ता तो फ़ौरन मेरा काम ज़ुहर में आता और धीरे धीरे मुझको रूहानियात भी एहसास होने लगी, जैसे कि मुझ पर कश्फ खुलने लगा, बहुत सी मालूमात खुद ब खुद होने लगी। इसमें कुछ हिकमत मुझको समझ में आई, जैसे कि हम कुरान की तिलावत अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, फिर उसका सवाब मुर्दों को बख्शते हैं, तो जो नेक और साले जिन्नात और परियां होते हैं वो अल्लाह की इबादत करते हुए देखते हैं तो खुश होते हैं। और दूसरे, जब हम तमाम ईमान वालों के लिए दुआ करते हैं तो उनमें जिन्नात भी ईमान वाले होते हैं, उनके भी अहल व अयाल दुनिया से जा चुके होते हैं, तो जाहिर है सवाब उनको भी मिलता होगा। तो इसलिए जिन्नात और परियां भी इस अमल से खुश होते होंगे। बहरहाल तब से जब भी मुझे कोई भी तावीज़ लिखना होता, कोई भी काट पीट करना होता या मोहब्बत का काम करना होता तो सबसे पहले मैं फातिहा देता, फिर उसके बाद तावीज़ वगैरह लिखता। और कोई अमल चिल्ला कशी भी करनी होती तो सबसे पहले मैं फातिहा देता। तो दोस्तों, इन सब बातों से यही समझ में आता है कि हमें फातिहा या तो रोज़ाना देना चाहिए या तो फिर हफ्ते में कम से कम एक दिन जुमेरात को ज़रूर बना लेना चाहिए। इस अमल के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला हमारी बहुत ही रूहानी मदद मिलेगी। पहले हमने अपने वक्त में बहुत सारे अमलियात किए, बहुत से लोगों को फ़ायदा और नुकसान दोनों पहुंचाया। फिर 2-4 साल पहले जब हमारा शादी ब्याह हो गया तो हमने अमलियात को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया, अब मैं किसी का नहीं करता हूँ। फिर हमने सोचा कि हम अपने इल्म को महफूज करें और ऐसा महफूज करें कि इसको दूसरों के काम आए, दूसरों को इससे फ़ायदा पहुँचे। तो हमने YouTube पर एक चैनल बनाया, रूहानी दुनिया का बादशाह। उस चैनल पर बड़ी मेहनत और जद्दोजहद से मैं वीडियो एक एक करके अपलोड करता रहा। हम एक एक अपना इल्म डालते रहे ताकि हमारा इल्म महफूज भी हो जाए और दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो कुछ वजह से 1 महीने के लिए हमारा चैनल बंद हो गया। तो फिर मैंने ये दूसरा चैनल जो आप इस वक्त देख रहे हैं, रूहानी अमल का बादशाह, तो इस चैनल पर 1 महीने लगातार मेहनत किया, वीडियो डाला, उस पर एक भी वीडियो नहीं डाला। और जब वो चैनल रूहानी दुनिया का बादशाह फिर से चालू हो गया तो मैं उस पर बराबर मेहनत करके एक एक वीडियो डालता रहा और 1-1.5 महीना करीब हो गया है। फिर से वो चैनल हमेशा के लिए लगता है कि अब वो कभी ओपन नहीं होगा, फिर से YouTube ने उसको बंद कर दिया है। मेरा एक चैनल तो चला गया, अब ये दूसरा चैनल बाकी है। तो जैसे एक चैनल चला गया वैसे दूसरा चैनल भी जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपसे हो सके तो हम आपको जो ज़रूरी बातें बताते हैं आप उसको अपने नोटबुक पर लिख लिया करें, या फिर इसका ये वीडियो जो है
कहीं से वीडियो डाउनलोड कर लिया करें, ताकि अगर चैनल ख़त्म भी हो जाए तो आपका वीडियो महफूज आपके पास रहे। इसलिए कि अगर अब ये चैनल हमारा ख़त्म हुआ तो अगला चैनल हम कभी नहीं बनाएंगे। बड़ी मेहनत और मशक्क़त है इसमें, और इतनी बड़ी मेहनत और मशक्क़त एक पल में बिल्कुल ज़ाय हो जाती है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।